हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन साहब। सर, एसआईआर को लेकर लगातार बवाल बढ़ रहा है। राहुल गांधी लगातार टारगेट कर रहे हैं। वो गोंडा की घटना को लेकर कह रहे हैं कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनका नाम बीजेपी कटवा रही है, सिर्फ अपने मनमाफिक लिस्ट बनवाना चाहती है। राहुल गांधी को कब से भ्रम हो गया कि पिछड़े दलित उनके साथ हैं। पिछड़े और दलितों के नेता तो नरेंद्र मोदी हैं, वो हमारे हैं, और एक वोटर का भी नाम हम लोग नहीं कटने देंगे। यहाँ तक एसआईआर का सवाल है, उसमें जो लोग स्वर्गवास कर गए, जो स्वर्ग में हैं, जन्नत में हैं, उनके नाम कटेंगे। जिनके नाम दो जगह हैं वो एक नाम डिलीट होगा, और जो बांग्लादेशी हैं उनके नाम कटेंगे। लेकिन राहुल गांधी बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम न कटे, इसके लिए वो पिछड़े और दलित का नाम ले रहे हैं। बिहार में हार का ठीकरा अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, एसआईआर पर फोड़ना चाहते। एसआईआर को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर बिहार में तो कोई भ्रम नहीं था। कौन से बूथ हैं जहां पे हजारों लोग आ गए या 500 लोग आ गए, कहने लगे कि हमारा वोट काट दिया? किसी का वोट नहीं कटा। बल्कि पहले होता था कि वोटर बहुत थे, जो डेथ कर गए 20 साल पहले, उनका भी नाम होता था। सब नाम कट गए, इसलिए परसेंटेज भी बढ़ा हुआ दिख रहा था, क्योंकि ज़्यादातर वोटर जो वैलिड वोटर थे, बोनाफाइड वोटर थे, उन्होंने वोट किया और अच्छी सरकार के लिए किया। लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं। इन दोनों को एसआईआर से डर लग रहा है। इनको मालूम है कि एसआईआर तो बंगाल में भी होगा, और उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम कटने के डर से ममता जी भी परेशान चल रही हैं। वो भी अभी से एसआईआर को बहाना बना रही हैं। लेकिन बंगाल में लोग ममता बनर्जी की सरकार से उब चुके हैं, और वो इस बार बीजेपी की सरकार लाने वाले हैं। तो ये लोग कितनी बयानबाजी करते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सर, चाहे ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, ये तमाम जो बीएलओज की जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, इन लोगों की आदत है कि इसी तरह का ब्लेम करना इनकी फितरत बन गई। इनको मालूम होना चाहिए कि अगर बीएलओ की कहीं डेथ हुई है तो उसकी नेचुरल डेथ हुई है, लेकिन उसको भी वो बड़ी तादाद में बीएलओ हैं, अगर उसमें कोई भी डेथ हो गई तो ये ब्लेम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, एसआईआर को। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, लेकिन जो संघ से जुड़ी एक शैक्षिक महासंघ की संस्था है, वो भी ये कह रही है कि बीएलओज के ऊपर दबाव ज्यादा है। चुनाव आयोग को इसको लेकर सोचना चाहिए। बीएलओ पर दबाव कौन बना रहा है? दबाव तो ये टीएमसी वाले बना रहे हैं। वो जबरदस्ती कहते हैं जो वैलिड वोटर नहीं है उनका भी नाम इसमें शामिल कर दो। तो दबाव वो बना रहे हैं, और दबाव बनाने वालों को जवाब जनता ही चुनाव के दौरान देती है। बिहार में कितना दबाव बनाया था, क्या हासिल हुआ उनको? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रसोगी के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।